हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इंसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस मार्केट के माहौल में, मंदी में, आप में से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो रेड ही दिख रहे होंगे, रेड निशान। चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड्स की बात हो, एसआईपी हो, लमसम किया हो पैसा आपने, या स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, या अदर एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो, सब जगह लाल निशान दिख रहा होगा। और कहीं ना कहीं मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि अगर मेरी एसआईपी चल रही है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ समय के लिए अपनी एसआईपी रोक दे, या जो मेरा लमसम पैसा मैंने पहले कभी लगा के बैठा हूँ, कुछ प्रॉफिट था कुछ साल पहले, क्यों ना अब उसको निकाल लिया जाए और उसको थोड़े समय के लिए एफडी में रख दे, या लिक्विड फंड में रख दे, या किसी कैश फॉर्मेट में रख ले। जब मार्केट का माहौल सही होगा तब देखेंगे। खास तौर से मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है, लाइक ETFs खरीदे हुए हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल से पैसा अलाइंड है, रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, घर खरीदना है, 10-10 साल पुराना फाइनेंशियल गोल है, 10-10 साल का फाइनेंशियल गोल है। लेकिन इस समय तो पोर्टफोलियो डाउन है, तो आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा। तो मैंने आज एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या होगा कि अगर आप इस सिचुएशन में, या इन 2000 से लेके 2000 से लेके 2021 यानी तकरीबन 22 सालों में ऐसे टाइम कई बार आया है, कई बार ब्लैक स्वैन इवेंट आया है। 2008 याद होगा आपको, 2011, 2001, 2016 भी, जब यूएन करेंसी डिवैल्यूड हुई थी। इवन कोविड-19 करेक्शन, हालांकि वो ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है, बट लेकिन मार्केट करेक्शन तो है ही। तो ऐसे इवेंट्स हमने काफी बार देखे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं ये सारे जो इवेंट्स हैं ना, नेगेटिव, यानी वर्स्ट डे ऑफ द मार्केट या बेस्ट डे ऑफ द मार्केट, मैं अगर ये मिस कर दूं तो रिजल्ट्स क्या होगा मेरे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या स्टडी करा है, इसके लिए क्या डेटा इंसाइट है कि बेसिकली हमने निफ्टी 50 टीआरआई क्यों, क्योंकि जब आप निफ्टी 50 में डिविडेंड भी शामिल कर लेते हो, वो टीआरआई डेटा है। तो निफ्टी 50 टीआरआई डेटा को एनालिसिस क्या हुआ है, जिसमें हमने ईयर 2000 से लेके 2021 तक इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए लगाए, और उसकी 2021 तक की फाइनल वैल्यू, फंड वैल्यू कितनी थी। क्या होगा कि अगर मैं बेस्ट डे, बेस्ट मंथ, बेस्ट वीक, वर्स्ट डे, वर्स्ट वीक, वर्स्ट मंथ अगर मिस करता हूं तो फाइनल आउटपुट क्या होगा। इससे काफी हेल्प मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसलिए बेसिकली वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए बना रहा हूं। मार्केट में काफी नेगेटिविटी है ही। तो लेट्स से, सपोज करो पहला सिनेरियो कि आपने 100 रुपए लगाए ईयर 2000 में निफ्टी 50 टीआरआई में। निफ्टी 50 क्योंकि शुरू की टॉप 50 कंपनी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उनका डिविडेंड भी कैलकुलेशन में लिया है, इसलिए निफ्टी 50 टीआरआई की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ कि देखो, वी कांट टाइम द मार्केट, हमें नहीं मालूम कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं कल क्या होने वाला है। आपको क्या मालूम था कि लास्ट 2 दिनों से मार्केट बढ़ रहा है, हमें वी वर नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हुआ। तो वी कांट टाइम द मार्केट। लेकिन व्हाट इफ यू मिस द बेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी ईयर 2000 से लेके ईयर 2021 तक, यहां पे टेबल दिख रही होगी आपको। अगर आप इन 22 सालों में अपने बेस्ट डे मिस कर देते हो, यानी 22 दिन ऐसे जहां निफ्टी 50 टीआरआई ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिया है पर्टिकुलर डे में, आप मिस करते हो तो आपका रिटर्न्स कितना था। अगर देखो, आपने 2000 में पैसा लगाया होता ईयर 2000 में, और 2021 में आप पैसा निकाल रहे होते, तो उसकी 100 रुपए की वैल्यू तकरीबन होती 1607 रुपए, 1607। लेकिन अगर आपने ये 22 दिन मिस किए होते, बेस्ट डे ऑफ द निफ्टी इन द लास्ट 22 ईयर्स, तो आपका ओवरऑल जो फंड वैल्यू होता वो होता 511। अब आप बोलोगे ठीक है, बेस्ट डे तो समझ में आता है, लेकिन अभी तो वर्स्ट डे चल रहे हैं। इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, मतलब इफ यू आर लकी इनफ, आप लकी हो इतने, आपको मालूम है कि अगले 22 सालों में होने वाला क्या है, ठीक है। एंड इन एनी केस, मान लीजिए आप वर्स्ट डे, बेस्ट जो वर्स्ट डे ऑफ द डे, वर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2000 से लेके 2021 तक जो भी निफ्टी 50 के लिए बुरा दिन था, मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, अगर वो दिन आप मिस कर देते, यानी 22 दिन, ये 22 ऐसे दिन जिसमें निफ्टी 50 सबसे ज्यादा गिरा था इन 22 सालों में, तो कितना रिटर्न्स मिलता आपको। तो इफ यू आर अ लकी इनफ, इफ यू आर लकी इन द luckiest person on the planet,
तो आपके ओवरऑल इस फंड की जो वैल्यू रिटर्न्स होते, स्कैगर रिटर्न्स बता रहा हूं, वो होते 19.83% पर एनम। अगर बाय एंड होल्ड के साथ में होता तो आपका होता 13.3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लकी हो इतने आप ऐसा कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप बेस्ट डे मिस कर देते हो, ये 22 अच्छे दिन मिस कर देते हो, तो आपका CAGR रिटर्न होता 7.6% पर एनम। What if you miss the best week of the day, best week of the year, मतलब वो वीक, महीने का वो वीक जिसमें सबसे ज्यादा निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है, या महीने का वो वीक जिसमें सबसे ज्यादा निफ्टी 50 ने सबसे गंदा रिटर्न दिया है, मतलब सबसे ज्यादा गिरा है। तो अगर इफ यू मिस द बेस्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी इन 22 सालों में 22 ऐसे वीक आप छोड़ देते, आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 TRI में नहीं रहता, तो आपका रिटर्न्स होता 5.3%। यानी आपकी अगर 100 रुपए की वैल्यू होती और बाय एंड होल्ड होता तो आपका फंड वैल्यू बनता 1607 रुपए 2021 तक। लेकिन अगर आप ये बेस्ट वीक मिस कर देते तो आप 315 रुपए का आपका फंड का पोर्टफोलियो होता, अगर आप ये बेस्ट वीक मिस कर देते। लेकिन इन केस अगर आप वर्स्ट वीक मिस कर देते, मतलब इन 22 सालों के वो ऐसे गंदे वीक जहां निफ्टी सबसे ज्यादा गिरा है, एंड यू आर अ लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, तो आपके 100 रुपए की वैल्यू 9470 होती और आपका CAGR रिटर्न होता 22.7%। लेकिन व्हाट इफ यू मिस द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी इन 22 सालों में हर साल में एक ऐसा महीना जिसमें निफ्टी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, एंड यू नो कि क्या होने वाला है निफ्टी 50 का, मतलब यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गाय ऑन द प्लेनेट, यू नो कि व्हाट विल हैपन इन द मार्केट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक एनालिसिस के लिए तौर पे आपको ये पर्टिकुलरली चीजें बता रहा हूं। तो इफ यू मिस द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता, आपके 100 रुपए की वैल्यू होती 2021 तक 155 रुपीज, लेकिन अगर बाय एंड होल्ड होता तो 1607। लेकिन इफ देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अभी यहाँ पे, अगर आप यही मान लीजिए कि आप वर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब वो ऐसा महीना जिसमें निफ्टी ने सबसे ज्यादा गंदा रिटर्न दिया है, उस समय आपका पैसा पोर्टफोलियो यानी निफ्टी 50 TRI में नहीं होता, तो इन 22 सालों में, मतलब यानी 22 महीने, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का CAGR रिटर्न होता 2% पर एनम। तो यानी दैट मीन्स यू लूज द 96% ऑफ द रिटर्न बाय मिसिंग आउट द बेस्ट 22 मंथ्स ड्यूरिंग द पास्ट 22 ईयर्स। तो अवॉइडिंग द वर्स्ट डे, वीक, ईयर, हाँ आपके रिटर्न सुपर चार्ज कर देता है, बट ट्राइंग टू कैच द वर्स्ट डे, वर्स्ट वीक, वर्स्ट डे, वीक, मंथ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वी नेवर नो, हमें नहीं मालूम है कि वर्स्ट डे कौन सा है, वर्स्ट वीक कौन सा है, वर्स्ट मंथ कौन सा है, आगे मार्केट में क्या होगा, वी डोंट नो। तो इन एनी सिनेरियो, अगर you want to invest your money in a stress free manner, every time buy and hold could be the one of the good approach if you are investing your money in a portfolio and that is aligned with your financial goals। मतलब सिंपल सी भाषा में समझाने का ये है कि चाहे ब्लैक स्वैन इवेंट हो, चाहे मार्केट करेक्शन हो, 2008 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी SIPs जा रही है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि कंपेरेटिवली स्टिल अगर हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखा जाए, स्टिल यू वुड बी एबल टू जनरेट अ डबल डिजिट रिटर्न्स। बट अगर आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करोगे, लाइक कि चलो अभी नहीं करता अपनी SIP, बाद में करेंगे, या अभी मेरा पैसा जो लगा हुआ है उसे निकाल लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद रखेंगे, वो पैसा जो फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है, पोर्टफोलियो में है, म्यूचुअल फंड्स में है, जिसकी SIPs जा रही है, वो पैसे की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स की अलग अप्रोच हो सकती है, क्योंकि भी फंडामेंटल्स भी पिक्चर में आ जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि आज ये स्टॉक हमने पैसा लगाया हुआ है, 6 साल के बाद उसका क्या सिचुएशन होगा। लेकिन जब पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है, निफ्टी 50 TRI की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपना वहां पे पैसा आपने 10 साल पहले, 22 साल पहले लगाया हुआ है, आज उसको होल्ड करके रखे हो, तो भी आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस भाग दौड़ में लगे रहोगे कि चलो आज नहीं करते, जो आज महीने खराब चल रहे हैं, एक काम करते हैं, रोक लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो कुछ फायदा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट आपकी दिमागी टेंशन ही बढ़ेगी। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मोटिव ये था कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि सर मैं अपनी SIP रोक दूं क्या, लमसम पैसा लगा लूं क्या, प्रॉफिट बुकिंग कर लूं क्या।
अगर ये पैसा आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। 11-12 बार हम इस तरीके के इवेंट्स देख चुके हैं। हाँ, आरबीआई ने हालांकि थोड़ी सी रेड फ्लैग दिया है चीजों को लेके कि और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, बट इट्स वेरी मच ओके अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल 5 साल 8 साल के लिए है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके का ब्लैक स्वैन इवेंट अभी तक 1-1.5 साल से ऊपर नहीं चला है। ये बेसिकली एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप बेस्ट डे भी मिस कर दो, वर्स्ट डे भी मिस कर दो, वीक भी मिस कर दो, मंथ भी मिस कर दो, स्टिल आपके रिटर्न्स में बहुत ज्यादा सुपरलेटिव डिफरेंस नहीं हो जाएगा। वो भी तब इफ यू आर अ लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, आप ऐसा कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से जो मैं समझाना चाहता हूँ काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना है अगर ये पैसा आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है। आपकी एसआईपी जारी है रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, अदर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जिसको कम से कम 7-8 साल 10 साल है, तो आपको ये मार्केट करेक्शन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं प्रोडक्टिव करने के लिए, आप उसमें अपना ज़्यादा दिमाग या अपना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कीजिए। अपनी एसआईपीज को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है उसको कंटिन्यू रहने दीजिए, कंसिस्टेंटली उसको करते रहिए। वो ही ज़्यादा बेटर अप्रोच इस समय आपके लिए होगी। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आई है तो वीडियो के जो लाइक का बटन है लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नई वीडियो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।